हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके खिलाफ में वहाँ की विपक्ष और स्टूडेंट मिल के प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने से पहले ही लीक हो गया था। तो फाइनली इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आज वहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है कि ये जो एग्ज़ाम है जिसमें लीक होने की बात सामने आ रही है जांच के दौरान, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो पेपर 1 है जिसमें किसी भी प्रकार की लीक होने की बात सामने नहीं आई है, तो वो पेपर यथावत रहेगी। उन्होंने एक और बात कही है कि जो 32,000 पदों के लिए फॉर्म डाले गए थे, उसको बढ़ाकर 62,000 कर दिया गया है। मतलब अगली बार जब भी पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो 62,000 पदों के लिए फॉर्म डाले जाएंगे, जिसमें पेपर 1 जो कैंसिल नहीं हुआ है वो भी शामिल रहेगा। उन्होंने एक और बात कही है कि जो पेपर का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा बदला गया है। पहले क्या होता था, जो पहला पेपर होता था, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी और वहीं से नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन इस बार जो पहला पेपर होगा वो सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वहाँ से कोई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। मेरिट लिस्ट के लिए जो एलिजिबल रहेंगे उसका फिर से परीक्षा लिया जाएगा और सेकेंड पेपर के बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जैसे कि बाकी राज्यों के शिक्षक परीक्षा में होता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहाँ की यूपी टेट हुआ और यूपी टेट में जो बच्चे क्वालिफाई कर पाए उसको एस टेट में बैठने का मौका मिला और एस टेट के आधार पर मेरिट लिस्ट तय की जाएगी। दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या पहला वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके अंक को वहाँ पे जोड़ा जाएगा मेरिट लिस्ट में। तो इस पे कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आमतौर पे जो इस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पहले वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसके नंबर्स को सेकेंड वाले एग्ज़ाम में नहीं जोड़ा जाता। जो पहला वाला एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, वहाँ से आप क्वालिफाई करते हो और सेकेंड एग्ज़ाम में बैठते हो, वहाँ से आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तीसरा सवाल यहाँ पे ये है कि परीक्षा कब कंडक्ट कराया जाएगा, फिर से परीक्षा का आयोजन किस तिथि में होगा। तो इसके लिए भी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी तक तो जारी नहीं किया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि वहाँ एक कमेटी का गठन किया गया है नकल प्रकरण को रोकने के लिए। वो अपना रिपोर्ट 15 मार्च तक देगी। 15 मार्च से पहले भी दे सकती है, लेकिन 15 मार्च तक देगी। तो 15 मार्च के बाद राज्य सरकार परीक्षा को लेकर और परीक्षा तिथि को लेकर जो जानकारी है वो विस्तृत रूप से साझा करेगी। तो मान के चलिए 15 मार्च तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 15 मार्च के बाद एग्ज़ाम को लेकर और एग्ज़ाम के जो फॉर्म है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो एग्ज़ाम इस तिथि में अगर सारा चीज़ सही होता है, सारा चीज़ फास्ट हो जाता है, तो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई के महीने से पहले नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।